आपकी 10th चैप्टर नंबर 1। अब हमने 3 जो है वो फ्लो चार्ट बना लिए थे, चौथा और पांचवा जो है आपका बनाते हैं जी। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपके पास चौथे में कहता है कि आपके पास रदास है, आपने उसका दायरे का रकबा मालूम करना है। दायरे का रकबा होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा है और क्या क्या चीज़ हमने बनानी है। तो अब आप देखिए गौर से, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है और वो क्या है, हमारे पास रदास। क्या है? रदास को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। और रेडियस आपको पता है कि हमारे पास जो दायरा होता है उसके सेंटर से कोई भी इसके जो हमारे पास दीवारों के साथ इसकी सर्कमफ्रेंस के साथ फासला होता है, या आप इसके कुतर का जो ला हमारे पास हाफ हिस्सा होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। बात क्लियर है? अब हम सबसे पहले इसका बनाएंगे जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के लिए ये हमारे पास चौथा है जी। फ्लो चार्ट सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है? हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास स्टार्ट, कि आपने हर सूरत ही इससे स्टार्ट करना है और इसी पे जाके एंड भी करना है। ओके, अब हम जब स्टार्ट करेंगे इसको तो हमें इसमें इनपुट देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो बेचारा खुद कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हमें कुछ ना कुछ उसको फीड करवाना पड़ता है। तो फीड करवाने के लिए आपके पास है इनपुट, क्या है आपके पास? रेडियस। मैं इसको आर छोटा लिख देता हूँ। मैंने इनपुट रेडियस डाल दिया। अब ये करेगा प्रोसेसिंग करेगा किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। किसके लिए? आपके एरिया के लिए। और उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर ज़रब आर, वही बात है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद अगला काम क्या होगा? जब आपका निकाल लिया तो आपके पास रिजल्ट भी इसी चीज में आते हैं, तो आप रिजल्ट के लिए क्या करेंगे? यही जो है ड्रा करेंगे ज्योमेट्री की, और आप कहेंगे क्या होगा? प्रिंट एरिया। आप प्रिंट एरिया कर रहे हैं। अब आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, अधूरा नहीं छोड़ना, आपने इसको करना है फ्लो चार्ट को बंद, एंड करना है। तो एंड पे क्या होगा? आपके पास वही चीज अगेन जो पहली है, लेकिन उसमें आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है एंड। क्या करना है? एंड। ये हमारे पास चार्ट किसका बन गया? रेडियस। जो फ्लो चार्ट है वो रेडियस से दायरे का रकबा बना। अब हम पांचवी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी भी है, कंसेप्चुअल भी है। वो कहता है आपके पास 3 अदद हैं, लेट करता हूँ मैं सपोज कि ए, बी और सी आपके पास है, तो आपने ढूंढना है कि ए बड़ा है, बी बड़ा है या सी बड़ा है सबसे। अब सबसे पहले करेंगे स्टार्टिंग जो आपके पास ज्योमेट्री की शक्ल है वो यही है, और इसमें लिखेंगे स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के बाद हमें फीड करवाना पड़ता है, तो हम करेंगे इसमें फीड। आप इकट्ठे तीनों फीड करवा सकते हैं, आप एक एक भी करते हैं तो हम एक एक ही करते हैं, क्योंकि हम पहले ही एक एक कर रहे। इनपुट हमने 1 दी, ये इसके साथ निकालना चाहिए। उसके बाद इनपुट में हमने बी दी, उसके बाद हमने इनपुट कौन सी देनी है? तो इनपुट सी। क्लियर हो गया? आपकी इनपुट सारी हो गई। अब क्या करेगा? अब ये फैसला करेगा, ये जो है डिसीजन नहीं लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के दौरान फैसला करेगा। तो फैसले के लिए हमारे पास डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड। अब देखो, पहले का हमने इनपुट दिया था ए, ये कहेगा कि ये सवाल करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है। अब आपको पता है जब आपके पास डिसीजन होता है तो उससे 2 पॉसिबिलिटी निकल सकती हैं। एक हो सकता है नो, और एक हो सकता है यस, कि हाँ यस की अगर बात करते हैं वो कहेंगे हाँ वाकई ए बड़ा है बी से। तो इसका मतलब है हमें अगर ए बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें ए बड़ा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ये सी से बड़ा तो नहीं है। इज क्लियर है? अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो इसका मतलब जाहिर बात है कि बी वाला जो है वो बड़ा है सी से, सॉरी बी जो बड़ा है ए से। तो हमें ये देखना पड़ेगा फिर कि बी जो है वो कहीं सी से बड़ा तो नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा ये है कंसेप्ट है। अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब है, अगर हम मान लेते हैं हाँ बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए हमें ये चेक करना है कि ए सी से बड़ा तो नहीं। अगर ये इससे बड़ा है तो अब इसके साथ ही चेक करेंगे ना। अगर ये इससे छोटा है इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये इसने तो इसको छोटा कर दिया, इसके साथ चेक करेंगे। अब ये हमारे पास क्लियर है। अब इसमें अगेन मैंने जो है डायमंड लगाया हुआ। क्यों डायमंड लगाया है? क्योंकि हमने अगेन दो पॉसिबिलिटी देखनी इसमें कि अगर हमारे पास ये फॉल्स आ जाता है कि गलत है जी ये नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ए है वो बड़ा नहीं है सी से। इसका मतलब है कि सी बड़ा है। क्या है? सॉरी ये हम डिसीजन लिखेंगे तो हमारे पास इसका मतलब है क्या होगा, प्रिंट सी। तो बता देगा नहीं यार वो ये बात नहीं थी, वो बल्कि सी कहेगा, नहीं सी बड़ा है। ओके। और अगर ये कहता है यस तो ये क्या करेगा, ये आपको प्रिंट करेगा, क्या करेगा, प्रिंट ए। तो कहेगा हाँ यार आप सही कर रहे थे, आप सही कह रहे हैं कि ये वाला जो है वो उससे बड़ा ही है। अब हम इसको कर देते हैं, इसको करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि एक ये सही भी हो सकता है और एक गलत भी हो सकता है, और ये गलत भी हो सकता है। अगर हमारे पास सही है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास ये आएगा कि प्रिंट, आपको वो प्रिंट करके दे देगा बी। अगर वो गलत आएगा तो आपको प्रिंट बी नहीं देगा बल्कि क्या देगा, बोलो, सी देगी। ये हमारा यहाँ तक आपका जो है करीब चलेंगे आप अपने जवाब के ऊपर। अब हमने इसको करने हैं कनेक्टर। अब ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, आपका सॉफ्टवेयर अधूरा, आपका सॉफ्टवेयर चलना नहीं, आपको मसले आएंगे, ठीक है। और अब हमने ये भी कहा था कि इसको एंड भी करना है। तो अब देखिए सारे 1 2 3 4 चीजें हैं, तो आपने अब इसको कनेक्टर लगाने हैं। वही जो है आपका प्लम्बर वाला काम जो याद करें कि आप क्या करेंगे, आप कनेक्टर लेंगे, दो कनेक्टर लगाएंगे, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, और इन दोनों को अलग इधर से और इन दोनों से इधर से लेकर ये क्या, अभी हमारे पास फिर दो चीजें आ गई। तो एक और कनेक्टर हमें लगाना पड़ेगा जो इन दो कनेक्टर के आगे लगता है और ये इन दोनों के रिजल्ट को इकट्ठा करेगा। क्लियर है? और एंड पे हमारे पास क्या होगा, एक जो है वो एंड हो जाएगा। ओके जी, चलिए। बिलाल क्या हाल है? सेहत